हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज संडे है और अभी करीब सुबह का वक्त हो रहा होगा 8:30 के लगभग। तो सबसे पहले मैंने किचन में आकर अपनी जो बेसिक सी क्लीनिंग होती है वो की, और उसके बाद ना मैंने आज सोचा था आज मैं किचन को डीप क्लीन करूँगी। बट डीप क्लीन ना करते हुए मैंने अभी सिर्फ ना ऊपर की जो कैबिनेट्स होते हैं, ड्रॉर होते हैं, इन सब का जो बाहर का एरिया होता है उसे अच्छे से डिश वॉश से ही क्लीन कर लिया था। उसे अच्छे से अपने स्क्रबर से लेके क्लीन कर कर मैंने क्लीन किया। तो पहले मैंने किचन का जो मेन स्लैब होता है उधर का एरिया को क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, और साथ ही ना मैंने दाल चावल भी कुक होने रख दिया था, क्योंकि फिर मैं उसके बाद पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर कर उसका एरिया क्लीन करने वाली थी। तो वो सब मैंने किया, और ट्रॉलीज़ वगैरह थी उस सबको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। साथ ही ना ये जो हमारे साइड में जो कैबिनेट्स बने हुए इनके डोर वगैरह को भी अंदर की साइड से बाहर की साइड से अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं थोड़े दिन बाद ना पूरा किचन एक बार खाली कर कर उसे डीप क्लीन करूँगी। वैसे भी कुछ पूजा पाठ आने वाली है घर में, जब हमें किचन को पूरा क्लीन करना ही होता है। तो बस ये सब करते करते ना मुझे 10 बज गई थी आज। और एक है ये हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के समय 6 सवा 6 का लगभग का समय हो रहा था। हम पहुँच गए थे पार्क में बच्चों को लेकर, मतलब हम नहीं, मैं और बच्चे ही आए थे पार्क। तो हम जैसे ही पार्क में एंटर हुए ना, तो सभ्या को उसके चाचा चाची और शिवाय मिल गए। तो बस वो लोग शिवाय को ट्रेन में लेकर बैठने ही वाले थे गार्डन में, टॉय ट्रेन चलती है। तो साथ में फिर उन्होंने सभ्या और कान्हा को भी ले लिया था। तो बस सभ्या उनके साथ में चली गई थी एक राउंड लगाने के लिए। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ गया। वैसे भी मैं भी अगर होती तो लेकर बैठ जाती, बट मेरे पास सामान था तो फिर मैं बैठ गई थी, ऐसे ही बच्चों का वेट करी थी। फिर बच्चे वगैरह आए और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बेंच वगैरह पर ही बैठ गए थे, क्योंकि ना यहाँ पर पूरे में ना मिट्टी मिट्टी है, तो इतना कीचड़ हो रहा था बारिश के कारण। तो ऐसी कहीं खेलने की जगह ही नहीं थी बच्चों को, क्योंकि जहाँ पर स्लाइड्स थी, झूले थे, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था। तो बस इस तरह से हम लोग एक साइड बैठे हुए थे, इधर का एरिया थोड़ा सा क्लीन था। तो बच्चे बस यहाँ पर खेल रहे थे, कान्हा भी खेल रहा था। और ऐसे वीकली बच्चों को बाहर ले जाओ ना तो अच्छा लगता है। वैसे भी हम लोग जहाँ रहते हैं ना, हमारे आसपास ऐसी कोई जगह नहीं कि आप बच्चों को ले जाकर खिला सको डेली डेली, और वैसे हो भी नहीं पाता है। बस थोड़ी देर फिर बच्चे इस झूले में बैठे, धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा था, और ज़्यादा अभी समय हुआ नहीं था, 7:30 के लगभग ही का समय हो रहा था। फिर ना इसके थोड़ी देर बाद सभ्या का एक फ्रेंड है आदित्य, उनकी मम्मी से मेरी बात हो गई थी। तो फिर भाभी वो भी आ गए थे पार्क में अपने दोनों बच्चों को लेकर। तो सभ्या और वो भी सेम एज के, और उनके जो बेटी है वो और कान्हा भी सेम एज के। तो बस ये लोग खेलते रहे थोड़ी देर तक, थोड़ी देर झूला वूला झूला। फिर कान्हा को थोड़ा सा मज़ा आने लगा खेलने में, नहीं तो वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर भाभी और मैंने भी बातचीत की, बातचीत करते रहे हम लोग, बच्चे आराम से खेल रहे थे। फिर एकदम से ना बारिश स्टार्ट हो गई हल्की फुल्की सी। तो हमने सोचा चलो अब चलते हैं घर की तरफ। तो हम लोग जैसे ही बाहर की साइड गए ना पार्क के, तो एकदम से तेज़ सी बारिश होने लगी, और बच्चों को खाना था कॉटन कैंडी। बट ऑलमोस्ट ना सब लोग जा चुके थे, ठेले वाले भी। तो फिर हम लोगों ने बच्चों को चिप्स वगैरह दिलवाया, और एक शॉप के नीचे हम लोग बैठ गए थे। फिर भाभी पहले दोनों बच्चों को घर छोड़ कर आया, फिर उन्होंने मुझे भी घर पर ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि बारिश से होने लगी थी। और साथ में सबसे मेन चीज़ ना कान्हा था। सभ्या होती तो हम फटाफट से आ जाते, बट कान्हा इतना स्पीडली चलता नहीं है। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे डायरेक्ट। समय होने वाला है, 7 बजने वाली है। मतलब मैं उठ तो काफ़ी देर हो उससे गई थी, और मैंने सभ्या का लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आज उसे देने वाली हूँ रवे के चीले। तो 2 तो मैंने बना कर रख दिए हैं, और 2 और बना रही हूँ। एक्स्ट्रा बना कर देती हूँ, वैसे वो 2 ही खा कर आएगी, पर जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना हो, सो इस वजह से थोड़ा सा। और जो उसका छोटा लंच बॉक्स है ना, इसमें तो मैंने रख दिया है पॉपकॉर्न, कान्हा के इसमें भी पॉपकॉर्न रखा है। और एक और छोटी सी ये है, इसमें मैं रख दूंगी सॉस। चाय दूध हो पी चुकी है। और आज ना मैंने इसमें कैप्सिकम, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिक्स किया है, और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं किया, नमक ऐड किया है। और थोड़ा सा पिज़्ज़ा टच में उसे बना कर दी है। थोड़ा सी
बना लिए हैं कुछ। ब्रेकफास्ट में हाफ खाएगी तो खा लेगी, नहीं तो देखते हैं बनाना ले लेगी। बस ना मेरे ऑलमोस्ट चीले भी बनकर तैयार हो गए थे, बट ना हुआ क्या कि आज सभ्या थोड़ा सा लेट हो गई थी तैयार होने में, तो वो अभी तक इस समय तक रेडी नहीं हुई थी। तो मैं उसे भी बीच में बार बार बोलने चाह रही थी कि सभ्या प्लीज़ रेडी हो जाओ, तो फिर उसको बोलना पड़ता है बार बार। फिर उसको चाय दूध जो भी है वो देना पड़ता है, उसे बहुत नखरे आते हैं पीने में। और आज ना यही चीज़ मैंने कान्हा को भी टिफ़िन में दी, तो कान्हा ये कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाता है, उसको ये सब पसंद नहीं है। और हमारी सभ्या को इस टाइप की चीज़ें पसंद है। अब 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाने लगेंगे ना, तो दोनों का डिफरेंट टाइप का लंच बॉक्स बनाना पड़ेगा। बस उसको छोटी वाली डब्बे में मैंने सॉस रख दिया था। फिर इसको ये जो है ऑडी का यूनिरैप पेपर है, इको बैग का है ये अभी तो मेरे पास। और अब इस बार मैं लेकर आई हूँ, ऑडी का लेकर आई हूँ, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। और हाथ ही साथ ना मैं फलारा भी हटाती जाती हूँ, क्योंकि फिर सभ्या के जाने के बाद हम कान्हा को उठाते हैं, उससे रेडी करते हैं उसको। कभी कभी तो वो मूड में रहता है और कभी कभी गुस्सा भी करता है, चिड़चिड़ भी करते हैं बच्चे। तो बस इस तरह से जब तक उसके चीले ठंडे हो रहे थे ना, तब तक मैंने उसका टिफ़िन भी लगा कर रख दिया था। और एक आधी मैंने बाहर ही रहने दिया था। मैंने सोचा था अगर इसे खाना होगा तो वो खा लेगी, बट ना ये खाकर जाने में तो नाटक करती है। और हाथ ही साथ ना मैंने इसमें पहले पॉपकॉर्न का जो टिफ़िन था वो भी इसी के अंदर रखा, फिर मैंने उसे निकाल लिया था उसमें से, और फिर सॉस की डब्बी इसके अंदर रख कर मैंने इस तरह से उसका टिफ़िन पैक किया। और फिर वो पर पॉपकॉर्न खाकर नहीं आई थी, बोल रही थी कि मम्मा मैं जैसे ही ना ओपन कर रही थी खाने के लिए, कुछ लोग भी है ना, सब लोग बच्चे छीनने के लिए आ रहे थे। होता है ऐसा, बच्चे एक दूसरे के साथ में ऐसी चीज़ें देखते हैं तो शेयर करते हैं, ये एज ही कुछ ऐसी है। तो बस इसके साथ ही ना मेरा दूसरा काम भी चलता जाता है। मैं कभी कभी जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो मैं क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देती हूँ बाहर की साइड। और बस इसके बाद ना अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के समय। शाम को मैंने ना पास्ता बनाया था बच्चों के लिए। और तो आज इस बार मैं जो पास्ता लेके आई थी ना, उसमें इतने ज़्यादा टुकड़े थे, मैंने वहाँ पर देखा ही नहीं। उसे बॉईल किया ना तो वो और ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में हो गए थे। तो कुछ नहीं, आज मेरे पास बटर नहीं था तो सिर्फ मैंने ऐसे घी से ही फ्राई किया था। तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और थोड़ा सा टमाटो केचप डालकर मैंने उसे फ्राई कर लिया था। इस तरह की कोई भी चीज़ बनाकर बच्चों को दे दो ना तो वो फटाफट से खा लेते हैं। स्पेशली कान्हा आजकल ना, उसको इस तरह की चीज़ें पसंद आने लगी है। वो खाना वगैरह उस टाइम पे उसको अगर नाश्ते में कुछ और दे दो ना तो वो खाने के लिए तैयार ही नहीं होता। बस सोकर उठा था तो बस दोनों भाई बहन यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। रात का समय हो गया था, सभ्या ने खाना वाना खा लिया था। अब उसे सुलाना था तो इसलिए हम लोग सब बाहर थे, रूम में सभ्या सो रही थी। तो आज घर पर भुट्टे भी आए थे तो कान्हा को आज हम लोगों ने भुट्टे भी सेक कर दिए, तो उसने भुट्टे भुट्टे खाए। उससे ऐसा कुछ मन नहीं था कि उसका पेट भरा हुआ था, उसने पास्ता खा लिया था पेट भर कर। और देखिए सभ्या यहाँ पर सो रही है और मैं आई थी रूम में कपड़े तय बनाने के लिए, तो मुझसे पहले वो आ जाता है। कहीं भी जाऊँगी ना इस तरह का कोई भी काम करने, तो उसको मुझसे पहले सब काम करना होता है। तो बस कुछ नहीं था तो अपने खिलौनों का कैबिनेट खोल के खिलौने फैलाना होता है। बस ये इसके काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। इतने बड़ा अगर बच्चा आपके पास है ना तो आप कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप कुछ भी करने स्टार्ट करते हो इसके पहले ही अपना कोई दूसरा काम करने लगते हैं। तो सब लोगों का डिनर हो चुका था, मैंने भी पास्ता खा लिया था, तो ऐसा जितना भूख नहीं थी मुझे भी। तो बस इसका फिर दूध वूध गर्म किया और हम लोग ना आज तो जल्दी ही सो गए थे। रात को 10:30 बजे के लगभग तो हम लोग सो ही चुके थे, क्योंकि कान्हा सो जाता है ना तो फिर हम लोग भी सो पाते, नहीं तो हम लोग सो ही नहीं पाते इसकी वजह से। बस थोड़े बहुत कपड़े तय बनाए और उनको जगह पर लगाया। ये सब करते करते ही ना 9:30 पौने 10 के लगभग का समय हो जाता है। और इसी के साथ में मेरा ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।